हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज़। सो बच्चों, हम शेडोज़ के बारे में आज पढ़ेंगे। सो शेडोज़ को हम एक्टिविटीज़ के थ्रू समझेंगे। इन योर एक्टिविटी 2 हमें कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट लेना है। व्हाट इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई भी लाइट पास नहीं होती है या फिर हम उसके थ्रू नहीं देख पाते, उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। हमें उस ओपेक ऑब्जेक्ट को सनलाइट में रखना है स्लाइटली अबव द ग्राउंड से ऊपर। तो हम ये देखेंगे कि हमें ग्राउंड पर एक डार्क पैच देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू इट्स शेडो। तो कभी कभी हम शेडो की हेल्प से ऑब्जेक्ट को भी पता लगा सकते हैं ये किस चीज़ की शेडो है। देन हम क्या करेंगे, हम एक शीट ऑफ पेपर को ग्राउंड पे रख देंगे एंड वही ऑब्जेक्ट फिर से एक हाइट पर उठाएंगे और उसकी शेडो फिर शीट ऑफ पेपर के ऊपर बनेगी। देन हम अपने किसी भी फ्रेंड से बोल सकते हैं उस शेडो को ड्रॉ करने के लिए पेज पे। सो आफ्टर ड्राइंग हम ये देखेंगे कि वो शेडो एग्जैक्टली सेम है हमारे ऑब्जेक्ट की तरह। सो डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट। तो क्या हमने कभी शेडो बिल्कुल अंधेरे में देखी है रात में, या फिर डार्क रूम में जहाँ पर अंधेरा होता है, या फिर शेडो सिर्फ लाइट की वजह से ही बनती है। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। सो हमने समझा कि हमें एक लाइट का सोर्स चाहिए और एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए शेडो देखने के लिए। तो क्या इसके अलावा भी और कुछ चाहिए, वो हम आगे देखते हैं। इन एक्टिविटी 3 हमें इवनिंग में एक ओपन ग्राउंड में जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, एक टॉर्च लेकर और एक शीट ऑफ कार्डबोर्ड लेकर। देन हम टॉर्च को होल्ड करेंगे ग्राउंड के पास और उसे ऊपर की तरफ जलाएंगे। सो जो लाइट है वो आपके फ्रेंड्स के फेस पे जाएगी एंड यू नो यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट। अब हमारे पास लाइट का सोर्स भी है और ओपेक ऑब्जेक्ट भी है, मीन्स योर फ्रेंड। तो अगर वो एक ओपन ग्राउंड है और वहाँ पर कोई ट्री या फिर कोई बिल्डिंग नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपको शेडो नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि शेडो ही नहीं है। इसका मतलब है लाइट फ्रॉम द टॉर्च जो है वो इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। वो उसकी बॉडी से पास होकर दूसरी तरफ नहीं जा पा रही है। फिर जब आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि जो कार्डबोर्ड की शीट थी वो उसके पीछे लेकर जाएं, देन आपको दिखेगा कि शेडो जो है वो कार्डबोर्ड पे अपेयर होगी, जस्ट लाइक इन द फिगर। जिस टाइप से कार्डबोर्ड पे शेडो अपेयर हो रही है, यही इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। सो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये समझा कि एक लाइट की सोर्स और एक ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ साथ हमें स्क्रीन भी चाहिए होती है शेडो को देखने के लिए। Thus the shadows can be seen only on the screen. The ground, the walls of room, a building or other such surfaces act as a screen for shadows you observe in everyday life. तो हमें कोई भी चीज़ एज अ स्क्रीन चाहिए, चाहे वो हमारे घर की वॉल हो या फिर ग्राउंड हो, बट स्क्रीन होना ज़रूरी है टू सी द शेडो। शेडोज़ हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, जैसे कि शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। समटाइम्स शेडो हमें मिसलीड भी कर सकती हैं अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हम फिगर 8.4 में देख सकते हैं कैसे। हम शेडो की मदद से बहुत सारे एनिमल्स को दिखा सकते हैं। तो बच्चों, शेडो देख के हमें लगेगा यहाँ पर कोई एनिमल है, बट इन रियल ये शेडो हम अपने हैंड्स की मदद से फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से शेडो हमें मिसलीड भी कर सकती है। नाउ इन एक्टिविटी 4 हमें अपने स्कूल ग्राउंड में सनी डे में एक चेयर प्लेस करनी है और ऑब्जर्व करनी है शेडो ऑफ चेयर को। तो क्या ये शेडो एक्यूरेट पिक्चर होगी शेप ऑफ चेयर की। देन फिर हम चेयर को थोड़ा सा टर्न करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे अगेन शेप ऑफ शेडो चेंज होती है या फिर नहीं। सो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज नज़र आएगा, ये आप करके देख सकते हैं। देन हमें एक थिन नोटबुक लेनी है और उसकी शेडो को नोटिस करना है। देन हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है और उसकी शेडो को देखना है। डू द टू शेडो सीम टू हैव सिमिलर शेप। क्या हमें दोनों की शेप सेम दिखाई देगी शेडो में। देन हमें अलग अलग फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिनके कलर डिफरेंट होंगे। देन फिर हम उनकी शेडो को देखेंगे, तो क्या रेड रोज़ और येलो दोनों की शेडो एक तरीके से नज़र आएगी या फिर दोनों की शेडो का कलर डिफरेंट होगा। व्हेन द कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट,
सो डेफिनेटली शेडोज़ एक जैसी ही नज़र आएंगी। ये एक्टिविटी आप खुद भी करके देख सकते हैं। अब हमें एक लॉन्ग बॉक्स लेना है और उसकी शेडो को ग्राउंड पे ऑब्ज़र्व करना है। जैसे जैसे हम बॉक्स मूव करेंगे हम देखेंगे कि शेडो का साइज़ भी चेंज हो रहा है। तो जब शेडो का साइज़ सबसे शॉर्टेस्ट होगा व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज़ पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन एंड व्हेन द शॉर्ट साइड इज़ पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन। तो हमें देखना है कि शेडो का साइज़ कब शॉर्टेस्ट होगा, क्या जब उसकी लॉन्ग साइड सन की तरफ होगी या फिर उसकी शॉर्ट साइड सन की तरफ होगी। नाउ लेट अस यूज़ दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। सो लॉन्ग बॉक्स की हेल्प से हम एक सिंपल कैमरा बनाएंगे जिसका नाम है पिन होल कैमरा। सो स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है पिन होल कैमरा। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आज हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ पढ़ी हैं वो आपको समझ आई होंगी। आज के लेक्चर में मेन थिंग थी शेडो बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ लाइट सोर्स, सेकंड इज़ ओपेक ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज़ स्क्रीन। थैंक यू।